हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बहुत अच्छा। हमने अभी चैप्टर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर है। इसके अंदर सारे टॉपिक खत्म कर लिए थे हमने। बस एक ये टॉपिक जो सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए कॉमन रहने वाला है, कॉम्पोजिशन लेवी, इसे हमने छोड़ के रखा था। इस चैप्टर के अंदर हम इसे तो कवर करेंगे ही, इन दोनों टॉपिक्स के थ्योरेटिकली और इसके क्वेश्चन एंड आंसर जो आईसीआई मटेरियल के ही हैं। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हैं क्वेश्चंस, तो इसको भी हम निपटा देते हैं साथ के साथ। फटाफट से रिवीजन शुरू करते हैं एकदम तेजी से। अब यहाँ से नहीं करेंगे, ये तो लॉ लिखा हुआ सी फाइनल की बुक है ये। सी एंटर में प्रोविजन एज इट इज कॉपी पेस्टेड है, कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले आप जानो कॉम्पोजिशन स्कीम दिया क्यों जाता है। तो नॉर्मली ये आप इतने सारे प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो आपकी कंप्लायंस को कम करने के लिए आपके लिए एक स्कीम है कॉम्पोजिशन स्कीम। ये एक ऑल्टरनेटिव है आपको। आपको अगर लगता है कि मैं रेगुलर स्कीम फॉलो कर सकता हूँ तो आप वो कर लो, अदरवाइज आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ आने के लिए आपके पास टर्नओवर होनी चाहिए 75 लाख और 1.5 करोड़ की टर्नओवर है इस समय पे। 75 लाख और 1.5 करोड़। 75 लाख है। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 8, जिनके लिए स्कीम है। अदरवाइज बाकियों के लिए 150 लाख यानी 1.5 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए मैक्सिमम, तभी आप कॉम्पोजिशन ले सकते हो। अगर इसको एक्सीड कर जाता है तो आप कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाते हो। तो ये एक ऑप्शनल है। एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो सकता है, तो 1.5 करोड़। जनरली 1.5 करोड़ है, लेकिन 75 लाख अगर कुछ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उस केस में आपके पास 75 लाख के लिए भी लिमिट आएगी। और सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है। एक तो है 10(1) और 10(2), जो कि बात करता है नॉर्मल कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स के संबंध में, लेकिन एक सर्विसेज भी है उसके अंदर। कौन सा है, तो ये वाला रेस्टोरेंट सर्विसेज। और बाकी ये गुड्स के लिए होता है। और एक और नया बाद में आया 10(2)(a), ये सर्विसेज के लिए है, बाकी सर्विसेज। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सर्विसेज के लिए जनरली एलिजिबल नहीं होता कॉम्पोजिशन, लेकिन बाद में ये आ गया था 10(2)(a। यहाँ पर लिमिट है 50 लाख की। अगर मैक्सिमम टर्नओवर आपका 50 लाख है तो आप कॉम्पोजिशन सर्विसेज के लिए भी ले सकते हो। इस तरीके की चीज़ें हैं, वो यहाँ कवर्ड हो गया। ये वाली बात उन्होंने कर दी यहाँ पे। इसके बाद अब यहाँ हम हैं तो हम रेट भी देख लेते हैं। आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। हम जब कॉम्पोजिशन ऑप्ट करेंगे तो हम पिछले साल के टर्नओवर देखेंगे, हमारे बिजनेस में टर्नओवर कितना था। अगर वो 150 लाख से ज़्यादा यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है नॉर्मली, तो आपको कॉम्पोजिशन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। कॉम्पोजिशन स्कीम आप ऑप्ट नहीं कर सकते। आपको रेगुलर स्कीम में टैक्स फाइल करना पड़ेगा, टैक्स की पेमेंट करनी होगी, रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर वो 1.5 करोड़ तक है तो आप कॉम्पोजिशन ले सकते हो इस साल में। अगर आप लेते हो मैन्युफैक्चरर हो तो आपको 1% का टैक्स पे करना है, 0.5% टोटल टर्नओवर का। लेकिन उस टर्नओवर का कंप्यूटेशन हम आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। जनरली ये होगा कि टोटल टर्नओवर का 1% आपको टैक्स पे करना है। रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में 2.5 यानी टोटल 5%। सीजीएसटी 2.5 और एसजीएसटी 2.5%। आईजीएसटी अगर देखें तो 5% का रेट से आपको, हालांकि आईजीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, हम आगे देख लेंगे वो चीज़। अदर केस यानी ये क्या बच गया भैया, मैन्युफैक्चरर यहाँ आ गया तो अब ये रिटेल सेगमेंट आ गया। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग कह सकता हूँ मैं, तो ट्रेडर्स के लिए रेट कितना हो जाएगा, तो 1%। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना 1% किस चीज़ का बोलता है, तो ये टैक्सेबल सप्लाईज का 1%। बाकी हर जगह है टर्नओवर का जितना टर्नओवर होगा सब चीज़ का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लिखा है टैक्सेबल, यानी कुछ एग्जेम्प्टेड अगर हो रहा है तो उसके ऊपर हम रिटेल के केस में, गुड्स वाला रिटेल के केस में हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर ही जीएसटी पे करके चलेंगे, अदर के ऊपर पे नहीं करना है। क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे जैसे जैसे, तो वो कवर होता चला जाएगा। अब देखो इसके फायदे और नुकसान कुछ कुछ दे रखे हैं। इजी कंप्लायंसेज, बुक्स और वो मेंटेन नहीं करनी है या फिर कम से कम मेंटेन करनी होती है। सिंपल एनुअल रिटर्न होता है, एक साल में सिर्फ आपको एक बार रिटर्न फाइल करना है GSTR 4। और आपको क्वार्टरली CMP 08 फाइल करनी होती है, जहाँ पे आप टैक्स का पेमेंट करके चलते हो तो क्वार्टरली फाइल करनी होती है। आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, इनवॉइस इशू नहीं करना है। नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह आप टैक्स सामने वाले से चार्ज भी नहीं कर सकते, और जो पीछे आपको टैक्स लग के आता है आप उसकी आईटीसी भी नहीं ले सकते। ये सब चीज़ें बातें यहाँ लिखी हुई है। आप टैक्स इनवॉइस नहीं रेज कर सकते, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। उसके बाद है एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको टैक्स पे करना है क्वार्टरली, विदाउट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाली है। और रिटर्न एक साल में एक बार आपको फाइल करनी है। कॉम्पोजिशन स्कीम मैंने बोला आपको गुड्स फोकस्ड और सर्विसेज फोकस्ड, दो तरीके की कॉम्पोजिशन स्कीम आ गई है, 10(1)(2) और 10(2)(a।
एक बाद में आ गई थी 10(2)A। तो ये आपके पास कॉम्पोजिशन स्कीम है। टर्नओवर लिमिट की अगर हम बात करें तो टर्नओवर लिमिट हमारे पास आ गया था, मैंने ऑलरेडी बता दिया, 75 लाख, 1.5 करोड़ और 50 लाख सिर्फ और सिर्फ सर्विस वाला केस जो है, यानी रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा। ये तीन जो हो गए, गुड्स वाले में 3 चीजें आ जाती है, उसके अंदर रेस्टोरेंट सर्विसेज भी आ जाता है। उस तीनों के अलावा अगर है तो आपके पास 50 लाख की टर्नओवर लिमिट आती है, यानी मैक्सिमम टर्नओवर आपका इतना होना चाहिए। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर 75 लाख होता है इंस्टीड ऑफ 1.5 करोड़। हर जगह 1.5 करोड़ है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये 75 लाख वाली ऑप्ट कर रखी है, बाकी ने इससे बाहर आ जाते हैं बाकी। अब इसको याद करने का एक तरीका मैंने बनाया है, मंटू से स्टेट है, वैसे तो आप याद रख सकते हो तो याद रख सकते हो, वैसे भी कि जितने 7 सिस्टर्स हैं वो सारे हैं एक्सेप्ट असम। असम बाहर आ जाता है वहां से, यानी अगर आप यहाँ देखोगे तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आपको मिल जाएगा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सॉरी ये नहीं है, उत्तराखंड तो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, तो आपके 6 आ गए टोटल। असम बाहर हो गया। असम ने 1.5 करोड़ वाली एग्जामिशन लिमिट वहां पे लगती है, और 1.5 करोड़ वाली कॉम्पोजिशन के लिए टर्नओवर लगेगा, बाकी सब जगह लगेगा 75 लाख। लेकिन इधर बाहर से कौन कौन आ गए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, 2 और बाहर से स्टेट आ जाते हैं, वो है उत्तराखंड और सिक्किम। सिक्किम इज नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स। तो इसको आप याद रख सकते हो इस तरीके से। ये मेंटोस होता है ना, मेंटोस क्या होता है, मेंटोस का कोई एक ऐड आता है ना, कुछ भुला दे, नहीं वो तो वो है मेंटोस, मन में लड्डू फूटा वाला, आई थिंक, जो भी है। तो यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे 7 सिस्टर्स के पार्ट हैं, और उत्तराखंड और सिक्किम ये बाहर से आ जाते हैं। आप ऐसे से याद रख सकते हो। उसके बाद टर्नओवर की कंप्यूटेशन करी है, टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज की बात करी है इन्होंने, यानी 10(2)A की बात करते हैं तो 50 लाख का लिमिट है, इसके अंदर कुछ है नहीं। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर निकालते कैसे हैं? एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए हम सारे के सारे सप्लाईज ले लेंगे, टैक्सेबल सप्लाईज हो, एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई, ये सारे आउटवर्ड होने चाहिए। और ये हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर का ले रहे हैं, या प्रीसीडिंग ईयर का कह सकते हो। हम इस साल का टर्नओवर नहीं दे रहे। इस साल का टर्नओवर में आपके पास कुछ कुछ लिमिट्स है, लेकिन पिछले साल के टर्नओवर में आपका इंटर स्टेट सप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन लेते हो तो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, यानी ऐसा भी कह सकता हूँ, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आपको कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन ये बातें होती है करंट ईयर के लिए। पिछले साल में अगर आप कर रहे थे तो पिछले साल करो, हम कोई मतलब नहीं। लेकिन पिछले साल की टर्नओवर हम देखते वक्त कैलकुलेट किन किन चीज़ों को करेंगे, तो ये सारी चीज़ें टैक्सेबल सप्लाई भी आ जाएंगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आ जाएगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरर का केस हो, ट्रेडर का केस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पिछले साल की बात अभी कर रहे हैं, पिछले साल में हमें ये सब जानकारी नहीं लेनी है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज उसका इंटरस्टेट सप्लाई हो सकता है, लेकिन क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, तो आप ध्यान देना इस चैप्टर के अंदर कहीं पे भी आपको अगर वो वाली इनकम होती ना, ओह ये कुछ और है, मेरे कैमरे के ऊपर कुछ डॉट आ रहा था तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है। ओके, तो अगर आपने कोई लोन दिया है, एक्सटेंशन ऑफ लोन, आपने बैंक में पैसा जमा करा है या किसी को लोन दे रखा है, वहां से अगर आपको ब्याज जो मिलता है, उस ब्याज के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक सर्विस तो है, एग्जेम्प्टेड सर्विस है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, लेकिन एक्सटेंडिंग लोन के बदले जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा, उसको हमने स्पेसिफिकली बाहर कर दिया, पहली बात। दूसरी चीज होती है, देखो इनवर्ड सर्विस, मैं तो सारे आउटवर्ड सर्विस को अपना टर्नओवर मानूंगा ना, इनवर्ड सर्विस तो मेरा टर्नओवर होगा नहीं। रिवर्स चार्ज में कोई ऐसी सप्लाई कंपोजिशन डीलर ने लेना चाहा, मान लो अगर पिछले साल मेरा कोई आरसीएम का सप्लाई था, इनवर्ड सप्लाई, इस पर मैंने आरसीएम में टैक्स पे करा है, लेकिन है तो मेरा इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड तो है नहीं, तो वो हमारी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। और जितने मैंने टैक्सेज वगैरह पे किया, मैं तो एक्चुअली टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, टर्नओवर निकाल रहा हूँ, तो टैक्सेबल में टैक्स तो ऑलरेडी इंक्लूड नहीं होने चाहिए, जीएसटी वाले टैक्सेस। बाकी जिन जिनकी क्रेडिट नहीं मिलती है, जैसे कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज किसी चीज़ के ऊपर लग रहा तो वो तो इंक्लूड होगा, वो वैल्यू का फॉर्म पार्ट करता है, सेक्शन 15 जब आप पढ़ते हो वहाँ भी देखता हूँ। लेकिन जो इस जीएसटी के जो टैक्स या सेस हैं, यानी सीजीएसटी हो गया या फिर एसजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, यूटीजीएसटी हो गया, सेस हो गया, कंपेंसेशन सेस, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। और क्या स्पेसिफिकली इस चीज़ को भी बाहर कर दिया उन्होंने, एग्जेम्प्ट सप्लाई बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस के ऊपर अगर आपको कोई ब्याज मिलता है तो वो भी यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। इसका इन्होंने बता रखा है यहाँ पे ये बात। और हम पिछले साल की चूंकि देख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर देखो इंटरस्टेट सप्लाईज हो रहे हैं, जनरली ये होता है, हम भी आगे लिमिट पर एक ट्रांजेक्शन की लिस्ट पढ़ेंगे, अगर इंटरेस्ट उसमें ये भी आता है, अगर इंटरेस्ट रेट आप सप्लाई करते हो तो कंपोजिशन की बेनिफिट आप नहीं ले सकते। लेकिन पिछले साल का तो हम देख ही सकते हैं, पिछले साल कर रहे थे तो पिछले साल आप रेगुलर में भी हो सकते हो, कंपोजिशन में हो सकते हो, मुझे पिछले साल क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता,
पिछले साल आप इंटरेस्टेड कर रहे थे तो कर लो इस बार, लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन टर्नओवर निकालेंगे जब हम पिछले साल का, तो वहाँ पे हम सब चीज़ें देखेंगे पिछले साल की। उसके बाद रेट ऑफ टैक्स हमने ऑलरेडी कर लिया है 1% ऑफ टर्नओवर, 5% ऑफ टर्नओवर और 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। किस चीज़ के लिए? तो ट्रेडर के केस में। बाकी मैन्युफैक्चरर्स होंगे तो वहाँ पे 1% होगा, और बाकी इस केस में 5%। ये 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 प्लस 0.5 यानी 1%, और 2.5 2.5 5%, और ये 1% हो जाएगा टैक्सेबल टर्नओवर का। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड के ऊपर नहीं क्वेश्चन आएगा, हम लोग वहाँ देख लेंगे। उसके बाद है टर्नओवर इन द स्टेट। अब है कि हम इस साल किस चीज़ के ऊपर टैक्स पे करते हैं, तो इस साल की जो हमारी टर्नओवर होगी इन द स्टेट उसके ऊपर। अब इस साल के टर्नओवर का मतलब क्या? इस साल के टर्नओवर का मतलब हो गया ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज मेड विद इन द स्टेट। किस किस चीज़ को नहीं लेंगे? तो इनवर्ट सप्लाई, सीजीएसटी, एचएसटी सेस, जो इस वाले सेस होंगे, यानी जैसे हमने एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट किया था वही चीज़ लगभग चल रही है। और एक ये भी चीज़ वहाँ आ रही थी, वहाँ क्या क्या आ रही थी? तो 1 2 और तीसरा आ रहा था ये वाला वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस की बात कर रहे थे। तो उसको हम, ये वाला जो एंट्री है ना, इसको आप बेसिकली जीएसटी में कंपोजिशन के लिए जहाँ भी लिमिट आप चेक करोगे हर जगह से बाहर है, कहीं भी टर्नओवर में नहीं आता। एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की देखते हैं, वहाँ पे भी नहीं आ रहा था। इस साल की जब हम टर्नओवर देख रहे हैं, यानी टैक्स पे करने के लिए जब हम टर्नओवर इन द स्टेट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर भी ये नहीं आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आती है, अगर मान लो कोई आदमी नया रजिस्टर्ड है, तो इसका जो पहला 20 लाख है, नया फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहा है बंदा, ठीक है, यहाँ पे फिनांस इसने रजिस्ट्रेशन लिया, तो ये पहला 20 लाख जो है यहाँ पे तो इसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना है। इसके बाद के जो टर्नओवर होंगे उसके साल भर के दौरान, उसके ऊपर उसे टैक्स पे करना है। तो यानी 20 लाख, जो फर्स्ट 20 लाख होंगे उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आपकी आएगी नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाईज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन्स बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। तो जब तक रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो तब तक आपको इस वाले वैल्यू के ऊपर टैक्स पे नहीं करना है। तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन याद रखना है नए केस में, अगर आप पिछले साल ऑलरेडी आपका टर्नओवर था मान लो 120 लाख, आप नॉर्मली पे कर रहे थे टैक्स, मतलब या तो कंपोजिशन में पे कर रहे थे या फिर पिछले साल कुछ भी कर रहे होंगे, इस साल हम पूरे के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा हमें पूरे टर्नओवर के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो थे, आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन तो ले ही रखा है पिछले साल। लेकिन जिस केस में जहां फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो वहां पे ये वाला बेनिफिट मिल जाएगा, 20 लाख जो शुरुआती होंगे वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ओके जी, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नीचे भी है, चलो इसको देख लेते हैं क्या कहता है। अब फोटोग्राफर है चंपक, हैज कमेंस्ड, ये बिजनेस शुरू कर रहा है इस साल इन दिल्ली में है, यानी टर्नओवर लिमिट आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये फोटोग्राफर है प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी सर्विसेज, क्या ये 10 1 2 ले सकता है? 10 1 और 2 तो ले ही नहीं सकता, वहां पे तो सिर्फ गुड्स की बात करता है, एक सर्विस आ जाता है, कौन सा? रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो यहाँ पर तो आप वो वाला ले ही नहीं सकते, यहाँ पे आप क्या ले सकते हो? सर्विस फोकस 10 2A, जहाँ पे टर्नओवर आपकी मैक्सिमम 50,000 हो सकती है। चलो देखते हैं क्या ये टर्नओवर का पार्ट बनेगा अगर टैक्स पे करना है मुझे। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो आपका कुछ था ही नहीं, तो आपने पहले तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेकर रखा हुआ है। यहाँ पे शुरुआती 20 लाख के लिए तो नो रजिस्ट्रेशन। अब जुलाई से लेकर सितंबर तक जो आपकी टर्नओवर आ रही है इसके ऊपर आपको बेसिकली टैक्स पे करना है। हमें देखते हैं, हमें ये भी देखना होगा कि हम कॉम्पोजिशन की थ्रेशोल्ड लिमिट को पार तो नहीं कर गए, यानी 50 लाख से ज़्यादा तो नहीं होगी। तो देख रहे हैं हम, तो जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम शुरू से चेक करते हैं, और टैक्स पे करने के लिए जहाँ से हम लाइबिलिटी हमारी बनेगी वहाँ से चेक करेंगे। तो एलिजिबिलिटी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि 20 लाख प्लस 30 लाख 50 लाख, यानी अभी 50 लाख को क्रॉस नहीं किया है। तो आपको शुरुआत के 20 लाख जहाँ तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसको हम टर्नओवर जब हम निकालेंगे इन द स्टेट फॉर पेइंग टैक्स तो कैलकुलेट नहीं करेंगे इस 20 लाख। यानी वही वाला एग्जांपल देखो, तो यहाँ से उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो यहाँ तक इन्होंने पहले क्वार्टर में 20 लाख करा है, तो 20 लाख के ऊपर तो हमें टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ के आगे जितना किया है उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना है कॉम्पोजिशन के अंदर। तो यहाँ के ऊपर हमने क्वार्टरली पेमेंट होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। 30 लाख के ऊपर जो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर जब हम देखेंगे तो यहाँ 30 लाख पे हम टैक्स पे करेंगे एट द रेट 6%। मैंने आपको टैक्स का रेट नहीं बताया ना, टैक्स का रेट है 6%।
सर्विस वाला ऑप्शन चूज करोगे तो देखो 0.5% उधर आ रहा था मैन्युफैक्चरर के लिए, यानी 1%, 2.5 आ रहा था रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए, और 0.5 यानी 1% आ रहा था ट्रेडर के केस में टैक्सेबल सप्लाईज का 1%। और जब आप सर्विस वाला 10 ऑप्ट करते हो तो वहां पे आपके लिए टैक्स रेट बन जाता है 6%, यानी 3% CGST, 3% SGST। तो आप यहाँ पे 30 लाख का 6% दे दोगे। अब यहाँ क्या होता है, जब आप अगले क्वार्टर में देखोगे तो क्या हो गया, टोटल टर्नओवर एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम, यहाँ से काउंट करना शुरू किया हमने, 20, 30, 50, ओहो 50 क्रॉस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इसके ऊपर, अब मैं कॉम्पोजिशन ले ही नहीं सकता, तो इस 20 लाख के ऊपर हम मुझे नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 20 लाख का जो भी है 18% रेट अगर होगा तो 18% या जो कुछ भी है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं 18 ही मान लेता हूँ, इन्होंने भी 18 लिया हुआ है, 20 लाख का 18% यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। इसके अलावा गुड्स फोकस स्कीम और सर्विस फोकस्ड स्कीम दोनों के लिए एक चीज आती है कि किन किन केसेस के अंदर आप इस कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दे रखे हैं जहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रहा हो, जी मैं आपको कई बार बता रहा हूँ शुरू से। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आप ये ऑप्शन ऑप्ट ही नहीं कर सकते। जहाँ पे टैक्स ही नहीं लगता जिन सप्लाईज के ऊपर, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये कौन से हो जाएंगे भैया, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आपके आ रहे थे नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल पेट्रोल, तो वहां पे नहीं ले सकते। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जीएसटी लगता ही नहीं है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। अगर आप वो चीज सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना है, तो वहां पे कॉम्पोजिशन की क्या बात आती है फिर। तो उसके बाद देखो, अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज, सर्विसेज क्यों लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ आप सर्विस भी, गुड्स फोकस्ड भी अगर आप ले रहे हो तो एक तो रेस्टोरेंट सर्विसेज ले सकते हो, इसके अलावा भी आप कुछ सर्विसेज दे सकते हो। कितना दे सकते हो भैया, आपका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर होगा इसका 10% और 5 लाख रुपीज, यहाँ तक आप सर्विस भी सप्लाई कर रहे हो, यानी आप गुड्स भी सप्लाई करते हो। आपका मान लो टीवी बेच रहे हो, आप टीवी खराब हो जाए किसी का तो रिपेयर के लिए आपके पास आ जाते हैं, तो छोटा मोटा सर्विस भी तो आप दे सकते हो। रिपेयरिंग की सर्विस तो क्या वो कहीं और थोड़ा जाता है, जनरली आपके पास आता है, तो आपको कंपोजिशन की बेनिफिट को डिनाई नहीं किया जाएगा। इवन तो आपकी सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हो, लेकिन इसको भी माना जाएगा कि ये भी सर्विस तो है, लेकिन इतना सा सर्विस चलेगा। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, यहाँ पे हायर है। चलो वो आगे आएगा क्वेश्चन, तो हम देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ ये हम कर रहे थे ना, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई कर रहे हो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को गवर्नमेंट ऑलरेडी ट्रैक करना चाह रही है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कौन कौन सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी कर रखा हुआ है नॉर्मल वाला। तो यहाँ पे अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। सिमिलरली अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ध्यान देना मैं कह रहा हूँ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, इसके अलावा जो नया एंट्री इंसर्ट हुआ है किसी भी तरीके का ब्रिक्स हो, चाहे वो फ्लाई एस ब्रिक्स हो, जिसके अंदर फ्लाई एस का कंटेंट कुछ भी हो, 1% हो, 90% हो, 99% हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, 100% भी हो सकता है। तो फ्लाई एस का कंटेंट कुछ भी हो, या फिर नॉर्मल ब्रिक्स भी हो, बिल्डिंग ब्रिक्स वगैरह हो गया, और फ्लाई एस एग्रीगेट्स जो पत्थर वत्थर जो होते हैं ना, उनकी भी बात कर रहे हैं। अगर आप उनके मैन्युफैक्चर में हो, या फिर अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स बना रहे हो, तो उस केस में भी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी ईंट भट्टी और टाइल्स वगैरह बनाने वाले को कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ बेचने वालों की बात नहीं कर रहा है, यहाँ ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, ब्रिक्स, टाइल्स, और ये दोनों केस में है। मतलब गुड्स फोकस स्कीम हो या सर्विस फोकस, दोनों केस में आप, अब मैन्युफैक्चरर तो हो ही नहीं सकता खैर सर्विस में, पर लिखा हुआ उन्होंने, तो यहाँ पर आप कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। सिमिलरली कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिनको कि हम कहते हैं कि आपको पहले एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना, उसको हम कहेंगे कि तुम कॉम्पोजिशन, हम उसको एक्चुअली में ट्रैक करना चाहते हैं बढ़िया से, तो यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन कॉम्पोजिशन की स्कीम की बेनिफिट यहाँ पर भी नहीं मिलेगी। और गुड्स फोकस स्कीम में सर्विस भी नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली मैंने बताया कि आपको एक तो रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑलरेडी अलाउड है, और 10% ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर का 10% और 5 लाख कुछ एवरेज हायर, तो वहाँ कर सकते हो। और सर्विस फोकस में सर्विस नहीं कर सकते, ऐसा क्या होता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये एंटर नहीं लिखी हुई है। सर्विस फोकस स्कीम में तो सर्विस तो होगा ही, ठीक है। फटाक से आगे बढ़ जाता है। पर्सन इंगेज इन द मार्जिनल सप्लाई, उसी की बात कर रखा है इन्होंने, 10 लाख या 5 लाख तक की बात करी है, विच एवर इज हायर, तो आप उतना कर सकते हो।
और यहाँ पे भी देखो, कहीं पे भी हर जगह है लोन इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट विल नॉट बी टेकन इन अकाउंट, कहीं पे भी कैलकुलेट नहीं करेंगे उसको। और ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स के मैन्युफैक्चर में अगर आप इंगेज हो तो आप ये स्कीम नहीं ले सकते, कंपोजिशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, हमने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, सॉरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए है, रजिस्टर्ड पर्सन हो आप ऑलरेडी, तो आपको इंटीमेशन देना होता है नया साल शुरू होने से पहले, यानी बिफोर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको ये इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली आप देखते होगे आपको आईटीसी वगैरह की डिटेल भी देनी होती है, किस केस में आपको एक सेक्शन याद होगा, सेक्शन 18(4), अगर आप नॉर्मल में थे पहले अब कॉम्पोजिशन में आ रहे हो तो आपको क्या होता है कि आपने जो आईटीसी लेके रखा हुआ है उसको आपको आउटवर्ड टैक्स मान करके टैक्स पे करना होता है उसके ऊपर, तो उन सब चीज़ों के लिए इंटीमेशन देना होगा आपको। और अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आप फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले क्या बताओगे, आपको थोड़ी पता है। जब आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो आपको पार्ट बी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है REG 01, उसके पार्ट बी में अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अभी विड्रॉवल वगैरह की बातें हैं तो ये आप आईटीसी के साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ भी आएगा। अच्छा एक चीज़ और है कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप आपके मान लो अलग अलग स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन है, ये बिहार हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ऐसा नहीं हो सकता कि इसके लिए तो आप कॉम्पोजिशन ले लो, बिहार के लिए नॉर्मल वाला टैक्स पे करो, इसके लिए कॉम्पोजिशन ना लो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप लोगे तो सबके लिए कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन फॉर ऑल और फॉर नन। फॉर ऑल और फॉर नन, ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी पसंद जहाँ मर्जी ले लिया कॉम्पोजिशन, जहाँ मर्जी नहीं लेंगे। और ये टॉपिक आसानी से निपट चुका है। मैं फटाफट से क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ, रुक जाओ भागना मत के। अब ये वरुण एंड अरुण एसोसिएट्स स्टार्ट किया है, यानी कमेंस कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन तो सेम है जैसा हमने किया था, आर्किटेक्ट्स का सर्विसेज इन भोपाल फ्रॉम 1 अप्रैल द फर्म प्रोवाइड्स आर्किटेक्चरल सर्विसेज, यानी ये 10(2)A लेगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चर वाला तो गुड्स वाले रेट में आएगा नहीं, और ये गुड्स वाले में एक ही सर्विस था, कौन सा, रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो चलो वो तो होगा नहीं। तो ये पहले 20 लाख पे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 30 लाख के ऊपर इसने क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी पेस्टेड है क्या, 30 लाख के ऊपर इनको टैक्स पे करना पड़ जाएगा 30 लाख का 5%, सॉरी 5% कहाँ से, 6%, यहाँ पे रेट हो जाता है 6% का। उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर हम एलिजिबिलिटी चेक यहाँ से करना शुरू करते हैं शुरू से, 20 + 30 + 20 यानी 50 लाख को क्रॉस कर गया यहाँ पे, तो इसके ऊपर आपको नॉर्मल 18% अगर रेट है यहाँ पे ले रखा है 9 + 9, तो यानी 18% यहाँ पे हम टैक्स पे कर देंगे। तो देखो एग्रीगेट टर्नओवर इन द स्टेट निकालना हो तो हम यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, यानी इस 20 लाख को एक्सक्लूड कर देंगे फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टिल द डेट ऑन व्हिच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, वहां तक की जो टर्नओवर है उसे हम बाहर कर देते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट केसेस दे रखे हैं, ठीक है, सेक्शन 10 की बेनिफिट मिलेगी या नहीं, क्या पूछा, एग्जामिन वेदर द सप्लाईज आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लिविंग, ठीक है कर देते हैं एग्जामिन भैया। टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन जालंधर पंजाब इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एंड सप्लाइंग कंप्यूटर सिस्टम, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है 125 लाख। टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस सप्लाई द कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड बाय इट विद इन द स्टेट ऑफ पंजाब ओनली, यानी इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, इंटर स्टेट नहीं कर सकता है, तो या और पिछले साल के टर्नओवर भी आप देखो, प्रोविजन जब लिखोगे आप तो प्रोविजन लिखते वक्त ये सब चीज़ें लिखनी होती है कि आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, 150 लाख से कम है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, सिर्फ पंजाब में ही बेच रहा है, विद व्यू टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस ऑपरेशन इट विल आल्सो स्टार्ट प्रोवाइडिंग रिपेयरिंग सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन द पंजाब इन करंट फाइनेंशियल ईयर, तो क्या वो करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है। पिछले साल का, अब प्रोविजन कैसे आप लिखना शुरू करोगे कि पिछले साल का टर्नओवर उसकी 150 लाख से कम है या फिर 1.5 करोड़, आप वर्ड यूज करना 150 लाख क्योंकि हर जगह यही दे रखा है, तो 150 लाख से कम है टर्नओवर, और करंट फाइनेंशियल ईयर में वो एक चीज कर सकता है, क्या कर सकता है, तो 125 लाख का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में जो टर्नओवर था इसका 10% यानी 12.5 लाख
और 5 लाख विच एवर इज हायर, यानी 12.5 लाख तक की वो सर्विस भी दे सकता है। और ये देने से इसकी टर्नओवर 150 लाख को क्रॉस भी नहीं होगी। 100 सॉरी, ये तो खैर करंट ईयर की दे ही नहीं रखी टर्नओवर। तो ये 12.5 लाख तक की सर्विस दे सकता है और कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर सकता है इस साल। तो इस तरीके से आंसर बन जाएगा। उसके बाद है मेसर सिद्धार्थ एंड कंपनी रेस्टोरेंट दिल्ली ओन्स अ रेस्टोरेंट। यहाँ पे रेस्टोरेंट वाली आ सकती है, गुड्स वाले के अंदर आ जाएगा ये। विद अ टर्नओवर ऑफ 112 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी 150 लाख से कम है। इन द व्यू ऑफ द ग्रोइंग कस्टमर डिमांड इट ऑल्सो स्टार्ट्स इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ जूसेज इन दिल्ली। तो किसने मना किया? आप ये भी कर ही सकते हो। तो कंपोजिशन आप ले सकते हो क्योंकि पिछले साल के टर्नओवर आपकी 150 लाख से कम है। सीताराम एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन सिक्किम। सिक्किम आ गया। अब अगेन याद करो, मंटूस का एस जो है वो सिक्किम के लिए है। यहाँ पे टर्नओवर आपकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम 75 लाख। इज इंगेज इन रनिंग अ रेस्टोरेंट चेन, तो 75 लाख वाली लिमिट लग जाएगी। इट हैज अ टर्नओवर ऑफ 73 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। In the current financial year, it decided to shut down the food chain owing to a huge loss being incurred on the said business. Business ही बंद कर देगा वाला। Instead, it will start providing intra-state architecture services. अब बताओ ये क्या कॉम्पोजिशन के बेनिफिट ले सकता है? 10-1 तो नहीं ले सकता। क्यों लेगा भैया? यहाँ पे ये इंट्रा स्टेट किस चीज़ की कर रहा है? आर्किटेक्चर सर्विसेज। आप बताओ यहाँ पे 10-1-2 में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? रेस्टोरेंट सर्विसेज। इसकी आप अगर लोगे तो 10-2A में ले सकते हो, लेकिन 10-2A के लिए आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर होनी चाहिए अप टू 50 लाख। यहाँ पे आपकी पिछले साल की टर्नओवर है 73 लाख, तो कंपोजिशन डिनाइड। अब डी क्या आ रहा है? दीप्ति सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड, ठीक है। इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज, टर्नओवर ऑफ 34 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए आपके पास टर्नओवर लिमिट अगेन 75 लाख वाली है। इट इज द टर्नओवर ऑफ 34 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। विल योर आंसर बी डिफरेंट? तो वो तो ले ही सकता है। कंपोजिशन आप ले सकते हो क्योंकि 75 लाख से ऊपर नहीं आपकी टर्नओवर पिछले साल की। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ दीप्ति सर्विसेज also start intra-state supply of beauty parlor along with providing hair styling service in the current financial year? तो ले सकते हैं भैया, कौन मना कर दिया आपको? ले लो। हम तो सिर्फ और सिर्फ पिछले साल का टर्नओवर देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको कौन से सेक्शन में आपको मिल रहा है भैया? 10-2A। 50 लाख तक यहाँ पे लगेगा। ओहो, ये 75 लाख भी नहीं रहेगा ना। बात है यहाँ पे तो कैटेगरी ही चेंज हो गया। हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज दे रहे हो तो आपको 50 लाख वाली लिमिट लगेगी, ना कि 75 लाख वाली। आप 10-2A ऑप्ट कर लेना। छठा क्वेश्चन जो है ना, ये आईटीसी चैप्टर के साथ जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सातवां है शुभलक्ष्मी फूड इज इंगेज्ड इन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस इन महाराष्ट्र इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इट हैज अ टर्नओवर ऑफ 140 लाख फ्रॉम द रेस्टोरेंट सर्विसेज। फर्दर इट हैज अर्न द बैंक इंटरेस्ट ऑफ 20 लाख फ्रॉम द फिक्स इंटरेस्ट। तो 140 + 20 160। पर क्या हम इस 20 को एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट मानेंगे? कहीं पे भी नहीं मानेंगे इसको ना। हमें करंट में होगा तो करंट से भी बाहर करेंगे। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, वहां से भी बाहर कर देंगे इसको। फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू एडवाइज शुभलक्ष्मी फूड्स वेदर इट इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। देखो यूं तो उसकी 160 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर हम जब पिछले साल का चेक करेंगे तब हम उस 20 को माइनस कर देंगे। 160 - 20 यानी यहाँ पर टर्नओवर माना जाएगा 140 लाख का। एंड चूंकि 140 लाख इज लेस देन 150 लाख, तो आप कंपोजिशन ले सकते हो 10-1 और 10-2 के अंदर, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विसेज है तो आप ले सकते हो। फर्दर अज्यूमिंग दैट द करंट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर इज 130 लाख फ्रॉम द सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड 10 लाख फ्रॉम द सप्लाई ऑफ फार्म लेबर इन महाराष्ट्र। एक और सर्विस दे रहा है, तो क्या आप ये गुड्स वाला स्कीम लेते लेते साथ में सर्विसेज भी दे सकते हो? दे सकते हो। कितना? 10% ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जब हम निकालेंगे तो देखो एग्रीगेट टर्नओवर एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए निकाला था 140। अब हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टैक्स पे करने के लिए हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 140 ही यहाँ पे रहेगा। 140 का 10% हमने निकाल लिया, ऑब्वियसली 14 लाख, 14 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो हायर तो यही रहने वाला 14 लाख। तो 10 लाख इज लेस देन 14 लाख, अप टू 14 लाख आप कर सकते हो सर्विस भी सप्लाई। और टोटल मिला करके आपका 130 + 10 10 था ना,
10 लाख है, और ये जो बैंक इंटरेस्ट है इसको तो हम वैसे भी इग्नोर करने वाले हैं, तो आपकी टोटल 140 ही रहने वाली है इस साल भी। तो आप कॉम्पोजिशन की बेनिफिट ले सकते हो 10-1 और 10-2 वाली। 8वां है बंसल एंड चंदक स्टार्टेड प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन जयपुर ऑन 1 अप्रैल। द फर्म स्पेशलाइजेज इन प्रोवाइडिंग ऑडिट सर्विसेज। अच्छा, ये स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, अगेन वो वाली हम ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट 20 लाख जो है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगे। द फर्म स्पेशलाइजेज इन ऑडिट सर्विसेज, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इट्स टर्नओवर। अप्रैल टू जून है 10 लाख, जुलाई टू सितंबर है 20 लाख। सबसे पहले इसको कौन सा वाला मिलेगा भैया? 10-1-2 तो मिलेगा नहीं, इसको मिलेगा 10-2 है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख, लेकिन ये तो कमेंट्स नया कर रहा है बिजनेस। इट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख। देखो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम शुरू से चेक करना शुरू करते हैं। 10 लाख प्लस 20 लाख 30 लाख हो गया। ओहो, इस बीच में कहीं ना कहीं इसने 20 लाख को क्रॉस कर दिया है। ठीक है, मोर देन 20 लाख हो गया यहाँ पे। कब हुआ है? 1 अगस्त को, जुलाई सितंबर के बीच में 1 अगस्त को यहाँ पे ये हो गया है। तो इसके ऊपर तो आपको जीएसटी पे ही नहीं करना है। जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ना आए आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट क्वार्टर में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। सेकेंड क्वार्टर में जहां तक, यानी टोटल टर्नओवर आपकी जब आप निकालोगे एलिजिबिलिटी, वो निकालते हैं ना, इस साल में आपको कब टैक्स पे करना हुआ, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करोगे 10 लाख 10 लाख, और यहाँ पे बीच में कहीं पे जाकर के 20 लाख कंप्लीट होता है, और उसके बाद फिर 10 लाख हुआ है, तो इस 10 लाख के ऊपर ही आपको टैक्स पे करना होगा। जब आप टर्नओवर इन द स्टेट निकालोगे तो टर्नओवर इन द स्टेट विल कम आउट टू 10 लाख, क्योंकि आपको 20 लाख तक टैक्स नहीं पे करना था, रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना था, तो टैक्स पे क्या? तो यहाँ पे आपका टर्नओवर इन स्टेट जब निकालोगे, इसी के ऊपर आप बेसिकली आप टैक्स पे करते हो, तो यहाँ पे निकल के आएगा 10 लाख रुपए, ना कि टोटल। एग्जामिन वेदर फर्म इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। बिल्कुल है, कॉम्पोजिशन स्कीम आप ले सकते हो 10-2 वाली। इफ यस देन डिटरमाइन द टैक्स पेबल, तो टैक्स पेबल ऑब्वियसली 10 लाख का 5%, ये आपका टैक्स निकल के आ जाएगा। 9वां है मिस्टर प्रेम इज रनिंग रेस्टोरेंट सर्विस इन न्यू दिल्ली इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इट हैज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 120 लाख इन द रेस्टोरेंट सर्विसेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अपार्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट सर्विसेज ही आल्सो वांट्स टू प्रोवाइड फूड डिलीवरी सर्विसेज टू स्मॉल, ये ऊपर आ चुका है ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन एक, तो आप तो ले सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 150 लाख से कम है आपका टर्नओवर, तो आप रेस्टोरेंट सर्विसेज के इसमें पिछले साल का टर्नओवर का 5% और 10% और 5 लाख तक का आप बेसिकली वो तो ले सकते हो, बाहरी सर्विसेज भी दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मिस्टर्स हीरालाल एंड सन्स रेस्टोरेंट कर्नाटका हैज ऑप्टेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) 10(2) फ्रॉम 1 अप्रैल। इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, टैक्सेबल टर्नओवर दे रखा है इन्होंने 15 लाख, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर दे रखा है 17 लाख, विद इन स्टेट है दोनों, ठीक है। टोटल टर्नओवर है 32 लाख। ये इन्होंने पिछले साल की दे दी डिटेल, इससे फर्निश्ड डिटेल फॉर द क्वार्टर एंडिंग है। अच्छा, करंट ईयर की दे रहा है। यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टैक्स टू बी पेड बाय द फर्म। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है ना, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का केस है, तो यहाँ पे आपको 1% किसका लेना है? 1% ऑफ 15 लाख या 32 लाख। मैन्युफैक्चरर केस में कहता है टर्नओवर का, टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड दोनों, तो यहाँ पे 32 लाख आ जाएगा। और यहाँ पर जब अगर आप ट्रेडर होंगे तो आपको 1% किसका लेना है भैया? तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर का, तो 1% ऑफ 15 लाख, ये आप ऑप्ट करोगे। 11 नंबर क्वेश्चन है हरिश्चंद्र ऑफ न्यू दिल्ली मेक्स अ ये उसका क्वेश्चन आ गया, 95 वाला क्वेश्चन आ गया ई कॉमर्स। 12वां क्वेश्चन है एमएन लिमिटेड हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेसेज। अच्छा, 2 रजिस्टर्ड प्लेसेज हैं, तो अगेन मैंने अभी बताया आपको, या तो आप दोनों के लिए कंपोजिशन लोगे या फिर किसी के लिए कंपोजिशन नहीं लोगे। ऐसा नहीं कर सकते कि इधर एक तरफ कंपोजिशन ले लिया, एक तरफ नॉर्मल टैक्स पे करे। इट विशेज टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर 10(1) फॉर वन प्लेस ऑफ बिजनेस इन द करंट ईयर एंड वांट्स टू कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम फॉर अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। ऐसा कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया? इसका क्वेश्चन है, हाँ ये भी इसी का है। रणवीर इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश के लिए 75 लाख वाली लिमिट लगती है क्या? मंटूस में तो एच कहीं नहीं आता, तो ऑब्वियसली ये बाहर है। हालांकि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, लेकिन इन्होंने वो वाली ऑप्शन नहीं लिया है। इंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, इंटरस्टेट बोला इनने।
इंटरेस्ट रेट के लिए तो कंपोजिशन वैसे भी आपको नहीं मिलता। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द रेलवे इंडस्ट्री इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 70,08 हैज ऑप्टेड टू फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1)(10)(2) इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड पेड टैक्सेज। द प्रॉपर ऑफिसर हैज लेविड पेनाल्टी फॉर रॉन्गली अवेलिंग द स्कीम ऑन द, तो सही तो किया। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एक्शन टेकन बाय, तो बिल्कुल सही है। और इस तरीके से क्वेश्चन भी खत्म हो गया। Thus the action taken by the proper officer for levying penalty is valid, बिल्कुल वैलिड। हो गया खत्म। बाय बाय, हम आपसे मिलेंगे फिर अगले क्लासेस के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर, किसी नए वीडियो नए टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं अलविदा।